हरेंद्रानंद सरकार के संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल, बिहार अवकाश प्राप्त। 2 शब्द। प्रस्तुत पुस्तक को मेरी आध्यात्मिक यात्रा के काव्य अंश के साथ मेरी पुत्री अनुनीता लवली ने आलेखित किया है। पुस्तक में उल्लेखित घटनाओं का सूत्रधार मुझे किसी भी परिस्थिति में नहीं समझेंगे और न ही मेरी धर्मपत्नी राजमणि नीलम को। 1974 में भगवान शिव को गुरु मानने के बाद मैंने पाया कि कुछ भी अप्रत्याशित करने के लिए जिसे आप अलौकिक या मंत्र तंत्र की संज्ञा देते हैं, उन घटनाओं के पीछे ना मंत्रों का खेल है ना तंत्र का। बस इतना कह सकता हूँ कि दूसरों का कल्याण करने में शिव अपने शिष्यों की मदद करते हैं और इसके लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। मात्र शेष बचता है शिव से आपका सानिध्य। विभिन्न प्रकार की साधनाएं, क्रियाएं और प्रक्रियाएं अंततः व्यक्ति के मन को अशांत, उद्वेलित और कष्ट देती हैं। शांति तो शिव के आश्रय में है। उनकी मात्र दया ही आध्यात्मिक दीक्षा है, जिसमें मन उपकरण है, बाह्य क्रियाओं जैसा कुछ भी नहीं। अपने 45 साल के शिव गुरु पथ की यात्रा ने मुझे यही सिखलाया है। 1980 के दशक के पूर्व ही मेरे गुरु शिव ने मुक्त संभाषण से ये रहस्य मेरे मन प्राण पर उकेर दिए थे। चित्रित सभी घटनाएं अविश्वसनीय प्रतीत होगी, किंतु सत्य है। मुझे लगता है घटनाओं की बागडोर मेरे गुरु शिव के हाथों में रही है और अदृश्य जगत की उसमें प्रत्यक्ष भूमिका। मेरे लौकिक जीवन के 70 वर्ष बीत चुके हैं। ये 70 बसंत नहीं थे। हदासों और साजिशों की बारिश, लोगों के तंज, उनकी तलिखियां, परिस्थितियों की नागफनी जैसे बड़े बड़े कांटों की चुभन और अनेक व्यथा कथा ने वसंत को आने नहीं दिया। बस शमशेर जी की वही पंक्ति, जमाने में तो अपना जब तलक ये जीना होना है, तुम्हारी चोटें होनी है, हमारा सीना होना है। फिर भी भगवान शिव की दया से उत्पन्न अंतः प्रेरणा, अलौकिक आह्लाद और उन्मेष से संजात आध्यात्मिक आंतरिक अनुशासन की वजह से जीवन में बेमौसम बाहर आती रही। 1980 के दशक से बस एक संकल्प लिए चल रहा हूँ कि एक एक व्यक्ति में शिव की गुरु पद की जड़ें जमा सकूं और उनके जीवन में शोभित पुष्प खिला सकूं। मेरी व्यथा है आज आध्यात्मिकता और आधुनिकता के रेशमी वस्त्र में कुछ तथाकथित साधकों और शिव शिष्यों के बीच पनप रहे व्यक्तिक सुख और धनोपार्जन की दूषित मनसा अध्यात्म जगत के लिए अभिशाप है और ऐसा आचरण शिव की रक्ताव आंखों को भाजन होने का प्रयास है। ऐसे लोग शायद भूल बैठे हैं कि भगवान शिव महाकाल और महाभैरव भी हैं। मैं इन सामाजिक कुरीतियों, व्याप्त अंधविश्वासों एवं कुत्सित प्रयासों को दूर करने की अथक चेष्टा भी करता हूँ, पर अब हारने लगा हूँ, थक सा गया हूँ। मेरी इस जीवन की यात्रा अब अंतिम पड़ाव पर है। इस धराधाम से जाना होगा, यहाँ से जाना होता है। मैं मानता हूँ कि शिव शिष्यता के आदर्श शिव हैं। वे ही हमारी गति हैं, गंतव्य हैं और गुरु भी। शिव ने स्वयं अपने को शिव नहीं कहा है, जगत ने उन्हें शिव, महाकाल, महादेव, मृत्युंजय आदि गुरु, अघोरेश्वर, उमापति, त्रिलोकीनाथ आदि की उपाधि से विभूषित किया है। स्मरण रखना है कि शिव भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। शिव के शिष्य इस गौरवशाली धरोहर को अक्षुण्ण रखने हेतु सदैव तत्पर रहे हैं और रहेंगे। आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन असामाजिक और अवैधानिक कृत्य अध्यात्म पथ में अवरोध पैदा करते हैं।
हमारी सांस्कृतिक देश समाज और अंततः भगवान शिव की मोहक छवि को धूमिल करते हैं। आशा ही नहीं अपितु पूरा विश्वास है अपने गुरु शिव पर, जिनकी असीम दया से अध्यात्म अवतरित होकर सौहृदयता, समानता और शांति की सुमन खिला देगा और प्रेम की पराग से मानवता सुगंधित हो जाएगी। प्रस्तुत पुस्तक अनमोल आखर में अनुनीता ने घटनाओं का अत्यंत सुंदर और सराहनीय चित्रण किया है। आपको घटनाओं पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन अदृश्य जगत में यह सब होता है। संभवतः भविष्य में विज्ञान इन घटनाओं की सत्यता पर अपनी मोहर लगा सके। मेरा पाठकों से भी आग्रह है कि इस दुनिया में रहे, किंतु इस दुनिया के होकर नहीं रह जाएं। शिव सत्य हैं, वे ही सुंदर हैं। आइए चलिए शिव की ओर। मेरा प्रणाम। हरिंद्रानंद। सभी को प्रणाम भाई बहन। इसको आप शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे, इससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा।